नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारत के विपक्ष को और खासकर कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन लोगों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया, इनसे बड़ा प्रेम है। इनका कोई भी मैटर आए ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। एक तरफ आरोप लगाते रहते हैं, कभी चुनाव आयोग पे, कभी सरकार पे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मामला वोट बैंक का है। यहां वोट बैंक इससे भी प्रभावित हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं बांग्लादेश, और बॉर्डर से तमाम विजुअल्स आ रहे हैं। हालांकि उसको बहुत सारे लोग ये भी कह रहे नहीं ये फेक है, सही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने ग्रोक से पूछा था, उसने कहा कि नहीं ठीक है। खैर, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई बंगाल कांग्रेस। तो बंगाल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, यानी कि मतलब राहुल गांधी के कहने पर ही पहुंची, यानी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी लीगल टीम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की है, अब वो इस मुद्दे पर लगेगी। एनजीओ गैंग वगैरह सब लोग अब इस पे आ जाएंगे। आधार क्या है आपके पास? सिर्फ यही कि पैनिक क्रिएट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, अभी भी बिहार एसआईआर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच कर रही है। अभी भी, जिसमें नेक्स्ट सीजीआई सूर्यकांत हैं बेंच में। मतलब आप अंदाजा लगा करके देखिए, इस देश के अंदर दिल्ली में अभी क्या हुआ है सबको पता है। किस तरीके से इतने आरडीएक्स पकड़े गए देश में, फरीदाबाद में कई हजार किलो। फिर उसके बाद ये हुआ, 14-15 लोगों की डेथ हो गई दिल्ली में, इतना बड़ा हादसा हुआ, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन नहीं नहीं, वोट बैंक नहीं कहीं गड़बड़ होना चाहिए। और दिल्ली के हादसे को डिफेंड करने के लिए पूरी आर्मी उतर गई है। कौन सी? अपने देश वाली आर्मी नहीं, कांग्रेस पार्टी की आर्मी उतर गई है पूरा सोशल मीडिया पे। अरे ये तो चुनाव के लिए हो रहा है, अरे ये तो फलाने। अरे भैया, रोज होता है चुनाव, हर महीने होता है, हर साल होता है इस देश में चुनाव। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो ना, कि 4 साल शांति रहेगी। आखिरी साल में आरोप लगाना कि हाँ अब चुनाव के लिए हो रहा है। मतलब कवर फायर देने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ इतनी टेंशन में है ममता बनर्जी। पहले तो घुड़की धमकी दी थी कि यह कर दूंगी, वह कर दूंगी। फिर इसको समझ में आ गया कि चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, कुछ नहीं करूंगी। तो अब दूसरे टाइप की धमकी दे रहे हैं, जान दे दूंगी। दे दे भाई, कौन रोक रहा है? मतलब इनको लगता है कि हम, मतलब हम ही है बंगाल। बंगाल मतलब ममता, ममता मतलब बंगाल। जैसे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया होता था एक समय में। यही गलतफहमी राहुल गांधी को, उनको लगता है कि वही अकेले ही है, ही नेता ही है देश में, और अडानी अंबानी से आगे कुछ बोल नहीं पाते। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या हो रहा है देश में। सोचने को विवश हूं मैं, और पूरा वीडियो देखिएगा। एसआईआर के खिलाफ बंगाल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? किस लिए? रुक जाएगी प्रक्रिया? प्रक्रिया तो नहीं रुकने वाली है। टीएमसी का दावा, एसआईआर के डर से 15 मौत, राज्य में 5.15 करोड़ फॉर्म बांटे गए। टीएमसी का दावा कि एसआईआर हो रहा है इसलिए लोग मर गए, डर के मारे। एसआईआर से कौन डरेगा? अच्छा, इस तरीके का दावा बिहार में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, 26 करोड़ का प्रदेश है, एक कभी इस तरीके की घटना नहीं घटी। सिर्फ सब कुछ बंगाल में हो रहा है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने वोट बैंक के तौर पे, और कांग्रेस ने वोट बैंक के तौर पे बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा रखा। अरे फिर नया नहीं है, बहुत पहले का। क्योंकि 2002 मानक है कि 2002 में
जिसके पिता का नाम वोटर लिस्ट में है, पिता का नाम, परिवार में पिता का या माता का किसी का नाम वोटर लिस्ट में है, वही इसमें जुड़ेगा आगे। बाबा का भी नाम हो सकता है। अब वो वाला डॉक्यूमेंट है नहीं किसी के पास, कहां से जुड़े हुए होंगे? जब बांग्लादेश से भाग के जो आए हैं, ये मैटर है। आप सोचिए, मतलब देखो भाई, एक बात बहुत स्पष्टता से कुछ बातें होनी चाहिए देश में, कि देश सबका है, पक्ष और विपक्ष सबका है। ये काम अकेले खाली भाजपा के जिम्मे डाल रखा गया है कि तुम ही सोचो, हर जगह जहां तुम्हारी सरकार है वहां सोचो ही सोचो, जहां सरकार नहीं है वहां भी सोचो, है? एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, है ना? कह रहे ये कांग्रेस कमेटी कि ये जो बिहार वाली सुनवाई हो रही है, इसी में केरल वाली भी है, इसी में तमिलनाडु वाली भी है, इसी में इसको भी जोड़ लीजिए। मिला कौन कौन राज्य गए? तमिलनाडु गया। कौन राज्य गया? केरल गया। बंगाल से कांग्रेस गई, ममता बनर्जी है ही। आप सोचिए, गठजोड़ हो गया। याद करिएगा, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, लोकसभा का ही चुनाव था, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, ममता बनर्जी ने कहा कि बॉर्डर छोड़ दो बंगाल का, भाग। और उसी बंगाल में दूसरे देश के आए हुए बांग्लादेशियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। याद करिए, राहुल गांधी को ममता बनर्जी ने बॉर्डर तक, झारखंड में आकर के शरण मिली थी, इनको पता है ना आप लोगों को? जिसको को नहीं पता है वो वीडियोस और विजुअल्स और सारी चीजें देख सकते हैं, वो सब अभी भी पड़ा हुआ है सब कुछ। राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के साथ झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, सारी चीजें करके भगा दिया गया बंगाल से, और राहुल गांधी गए नहीं फिर प्रचार करने का भी बंगाल है। ममता बनर्जी आर पार के मूड में कह रही हैं कि चाहे मेरा गला काटो या जेल भेजो, या कर दूंगी, वक्त कुछ नहीं करेंगी ममता बनर्जी। क्या? कुछ भी नहीं। हैसियत नहीं है किसी की कुछ कर दे इसमें। यह सब कुछ पैनिक इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए। और वो अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक चीज समझना है कि क्या फिर तुम बुलाओगे क्या योगेंद्र यादव को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिलाने के लिए? मैंने कल भी कहा था, ए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो एकदम हद कर रखी है। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, हर बात में, हर फट्टे में टांग अड़ाना ठीक बात नहीं है ना? जहां कोई गंभीर मसला हो तो करो। तृणमूल कांग्रेस ने पीड़ित लोगों को वकीलों की एक टीम मुहैया करा दी है, जो आर्थिक देंगे, हेल्प डेस्क बना दिया, लीगल सेल बना दिया। किसके लिए लीगल सेल है? सब सारी चीजें बनाई गई हैं उन्हीं घुसपैठियों के मदद के लिए, और आड़ लिया जा रहा है कि 15 लोगों की डेथ। ये कैसे पता चला कि हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुई है? तो एसआईआर की वजह से हुई है। सोच के देखिए यार। अभी कुछ आएंगे, अरे मोदी तो तानाशाह हो गया है। अच्छा, और बताता हूं। देखिए, अखबार में छपा, किसमें छपा? जागरण में छपा, दैनिक जागरण में छपा। क्या छपा? कोलकाता की 2 लाख आबादी वाली गुलशन कॉलोनी में बीएलओ को नहीं मिल रहे वोटर। अब यहां से समझिएगा, खेला तमाशा अब शुरू होता है। 2 लाख की आबादी वाला है, वहां वोटरों को खोज रहे हैं बीएलओ, मिल ही नहीं रहे फॉर्म लेने के लिए, क्योंकि कॉलोनी ही आधी से अधिक खाली हो गई है। क्योंकि इस गुलशन कॉलोनी में सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी आकर के बसे हुए थे। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि 90% बांग्लादेशी हैं इसमें। 2 लाख में से महज 20,000 ही अब तक खोजे गए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी की बात तो सच भी लगती है कि 20,000 अगर खोजे गए 2 लाख में से, तो 10% तो हुआ। 90% तो बाहरी है। बाहरी का मतलब बांग्लादेशी है। बाहरी क्या होता है देश के अंदर, है? गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अच्छा, भारत छोड़ करके भाग रहे, ये भी दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि भारत छोड़ करके भाग रहे घुसपैठिए, उनको डर सता रहा है कि एसआईआर लागू हुआ है, अब बांग्लादेश हम लोगों को भेजा जाएगा। महिलाएं जो काम करती थी घरों में, वो भी अब नहीं आ रही हैं काम करने, क्योंकि वो भी फरार हो गई हैं छोड़ के। है? बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं लोग,
जो कमा करके भारत के बैंकों में रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ तो साहब आधार सब ममता ने सब बनवा करके भोपाल जमाया पड़ा है, तभी तो कॉन्फिडेंस से कहती मैं चुनाव नहीं हारूंगी। पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि लोग बता रहे हैं कि उनको डर है कि 2002 की मतदाता सूची में जिनके परिवार का नाम नहीं है उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। वीरभूमि 24 परगना में बताया जा रहा है कि किसी ने जहर खा लिया। अरे भाई काय के लिए जहर खा रहे हो, बांग्लादेश चले जाओ जहां से आए हो। फिर ये देखिए, ये वीडियोस फुटेज आ रही हैं। पोस्ट कार्ड की रिपोर्ट क्या कहती है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट रनिंग बैक आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफिसर इन वेस्ट बंगाल इलीगल इमिग्रेंट आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टेट। ये राज्य से बाहर जा रहे हैं। 400 बांग्लादेशी अब तक पकड़ा है बीएसएफ ने 3 दिन में मात्र। अच्छा, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, फिर उसके बाद ये वाला समझ में आएगा। ये वीडियो आया भाई साहब, ये देखिए, ये सब सुंदरबन वाला इलाका है, नदी है, सुंदरबन वाले इलाके से बहुत सारा नाम आया है। बहुत हर जगह थोड़ी नदी है सर, इन्हीं सब इलाकों के लिए। अच्छा, अब कुछ कह रहे हैं कि ये वीडियो सही नहीं है, तो मैंने गुरु भाई से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो 52 सेकंड का वीडियो है डिटेक्टिंग ए लार्ज क्राउड प्राइमरी वुमेन इन ट्रेडिशनल दुनिया भर की चीजें वॉक अलोंग विथ रूलर पाथ नियर टू बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है ना। तो ग्रोव भी कह रहा है कि नहीं वीडियो तो फर्जी नहीं है भाई साहब, वीडियो तो ठीक है। अब मैं बताता हूं हो क्या रहा है बंगाल में। देखिए, ममता बनर्जी ने जो हर पॉकेट में बसा रखा है इस तरीके के लोगों को, और इनको खाद पानी सरकारी योजनाओं से मिल रहा है, ममता बनर्जी का पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है, और ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं को यह दायित्व मिला हुआ है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ब्लाइंड वोटर है, मतलब एक वोटर होता है ना, उसका मन बदल गया तो इधर उधर किसी के साथ चला जाएगा। ये वोटर किसी के साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि इसको एक ही चीज पता है कि दीदी रहनी चाहिए, ममता रहनी चाहिए तो हम लोग इधर रहेगा, ममता नहीं रहेगा तो इधर हम नहीं रहेगा। तो एक मुश्त ऐसा वोट कहां मिलेगा किसी को? समस्या ये है। कांग्रेस की समस्या क्या है? ये कांग्रेस के भी वोटर नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। कांग्रेस की समस्या क्या है? रंजन चौधरी ने एक बार कहा था ना कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। कांग्रेस की समस्या है कि अगर हम कुछ नहीं बोले तो ये होगा कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ नहीं है, तो पूरे देश के मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। उनको लगना चाहिए कि देखिए हम खड़े हैं आपके साथ। ये कहानी किस्सा हो रहा है, और इस सब कहानी किस्सा के बीच में ममता बनर्जी की धमकी क्या हो गया। वाह, अरे भाई साहब, आप सोचिए, विपक्ष राजनीति के लिए, सत्ता के लिए कहां किस हद तक गिर गया है इस देश के अंदर। तो फिर ये सब कहेंगे कि वोट नहीं मिलता हमको, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो पोलराइजेशन हो जाता है, तो फलाना हो जाता है, तो ढिकाना हो जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्यों नहीं गई? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में? उसको भी जाना चाहिए था। 12 राज्यों में हो रहा है, 12 राज्यों की पूरी कमेटी को जाना चाहिए था, नहीं जा रहे हैं। इसी से शंका उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर वीडियो एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आपको पसंद आता है तो इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिए, साथ के साथ राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करते रहिए। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।